बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक आप नहीं जान पाए हो कि एक्सरसाइज करने से हमें फ़ायदा क्या होता है। लोग ये बोलते हैं कि इससे मसल्स बढ़ता है, लुक अच्छा होता है। नो, 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 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज़ थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स पार्ट कि अंदर से क्या चेंज होता है जिसकी वजह से यू फील फ्रेश एंड ऑल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और रियल लाइफ एग्जांपल, जिसको देखकर आप ये तो समझ जाओगे कि एक्सरसाइज जरूरी क्यों है और करना ना करना इट डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ मच यू एक्चुअली अवेयर ऑफ योर बॉडी और टू मेंटेन योर बॉडी। फ्रेंड, मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बताना चाहता हूँ कि हम एक्सरसाइज करते कब हैं। हम एक्सरसाइज तब करते हैं जब हमें डॉक्टर बोलता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों उसी टाइम पर हम करते हैं? हम पहले अवेयर क्यों नहीं होते इन सब चीज़ों की? देखिए, सब चीज़ें आए ना, और हम एक्सरसाइज तब करते हैं जब हमारी बॉडी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी होती है। तो व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू फील एनर्जेटिक, जब आपको अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर 18, 20, 25, 27, उस टाइम पे आप करो तो आप पूरे लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्दी रहोगे, बहुत फिट रहोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन से अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करो। एक टाइम के बाद मेडिसिन तो लेनी ही पड़ती है, इजंट इट? लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ट्रस्ट मी फ्रेंड, आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू विल बी हेल्दी, फुल बॉडी विल बी हेल्दी। अगर आपके पास कार है, अगर आप उस कार को खड़ी कर दो, उसको यूज मत करो, उसको मत चलाओ, तो क्या डैमेज होगा आपको पता है? इंजन। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो क्या डैमेज होगा आपको पता है? तो नीचे कमेंट करके बता दो, और अगर नहीं पता तो बने रहो मेरे साथ। चलो अब जानते हैं साइंस बिहाइंड एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं युगो युगो की, मैंने बहुत पहले की बात करूं, चाहे लाख ईयर्स पहले की बात करूं, 1,80,000 ईयर्स पहले की बात, उस टाइम पे लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, रोज जिम नहीं जाते थे, ट्रेडमिल नहीं होता था, बट डंबल्स नहीं होते थे, बट स्टिल वो फिट थे। बताओ क्यों? मैं बताता हूँ। इसलिए क्योंकि वो क्लाइंबिंग करते थे, हंटिंग करते थे, रनिंग करते थे और वॉक करते थे माइल्स। उनकी बॉडी मूवमेंट के लिए ही डिजाइन हुई थी। और आप आश्चर्य मानोगे, हमारी बॉडी भी मूवमेंट के लिए डिजाइन हुई है। हम कोई अलग नहीं है, हम वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे, बस हम जरा सा मॉडर्न हो गए, पर हमारी बॉडी के अंदर जो भी है वो सब वैसे ही है जैसे पहले था। पर हम वो चीज़ नहीं करते जो पहले करते थे लोग, जो मैंने आपको बताया है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, हाउस भी बनाते थे पहले लोग, अगर आपको पता हो तो। लेडीजें घर पे चक्कियाँ पीसती थी, आपको पता हो तो। लोग खेत में जाते थे, आपको पता होगा। पर आज ये सब चीज़ नहीं होती। आज चुटकी मारी, स्विगी से सामान आ गया। आज चुटकी मारी, फ्लिपकार्ट सामान आ गया। आज हम बाहर नहीं जाते, आज हम छोटा सामान भी ऑर्डर करके मंगाते हैं। घर पे आजकल आपकी मेड लगी हुई है, काम भी लोग आज घर से कर रहे हैं। जरा सा दूर जाना होता है, इधर बाइक और कार हम यूज करते हैं। हम लोग वॉक करते ही नहीं। बहुत मिनिमल लोग हैं जो एक्चुअली में गेट अप इन द मॉर्निंग स्पेशली टू वॉक, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ। पर मैक्सिमम पीपल दे वेक अप लेट नाइट, आराम से उठे, ऐसा इसका तो नामो निशान नहीं उनकी जिंदगी। फिर ऑब्सेसिटी होती है, बेली फैट होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और फिर बाद में सोचते हैं अब मैं क्या करूं, और फिर घंटों और महीनों के हिसाब से लगे रहते हैं अपनी बॉडी को शेप में। जो मैंने आपको बताया था कि अगर कार को खड़ी कर दो तो उसका इंजन खराब हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका हार्ट वीक हो जाए। एक्सरसाइज करने से हार्ट में ब्लड पंप होता है प्रॉपर, जिससे आपका हार्ट जो है स्ट्रांग होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज करने से बॉडी में होता क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट, मसल्स एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल पार्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लो फ्रेंड, और ध्यान से सुनना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है एंडोर्फिन्स, जिसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स, और ये हमारे स्ट्रेस को किल करता है। अभी आपको समझ में आया लोग स्ट्रेस में ज्यादा क्यों रहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे, और वो स्ट्रेस में आ जाए। आजकल यंगस्टर्स या जॉब में जो लोग हैं या बिजनेस में जो लोग हैं, दे से कि दे डू नॉट हैव टाइम टू गो फॉर अ जिम। घर पे वॉक कर लो यार, रनिंग कर लो यार, हल्का फुल्का हाथ तो चला सकते हो,
और जब वो नहीं करते तो उसका नतीजा क्या होता है, वो स्ट्रेस में आते हैं। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो जाए। इट मीन्स यू विल बी फीलिंग हैप्पी, हेल्दी, क्योंकि यही हैप्पी हार्मोन्स है। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड, जिसको बोलते हैं डोपामिन। अब डोपामिन रिलीज क्या होता है इसे समझ लो। डोपामिन जब रिलीज होता है तो इससे आपका डिसिप्लिन बढ़ता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक एक्सरसाइज में इतनी सारी चीजें, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इट इज इन योर बॉडी, आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन हो जाते हैं। बट रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है उसके लिए। अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के लोग को बार बार जाना पड़ता है यूट्यूब में और वो देखते हैं मोटिवेशन वीडियो। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेट नहीं है। अरे भाई एक्सरसाइज कर, आप अपने आप धीरे धीरे मोटिवेट हो जाओ। लोग बोलते हैं यार उस बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं, एक्सरसाइज कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बॉडी बिल्ड होगी। तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड आता है सेरोटोनिन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ये आपका एंजाइटी खत्म करता है, ये आपका माइंड लिफ्ट करता है, और हम इसी को अवॉइड करते हैं। कैन यू बिलीव दिस, हाउ मच इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ। आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, जो आजकल ऑलमोस्ट 100 में कम से कम 95 लोग, आई एम टॉकिंग 95 आउट ऑफ 100 बंदों को जो है एंजाइटी, उनका माइंड लिफ्ट अप ही नहीं होता है। वो हमेशा नर्वस फील करते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। ऑलवेज दे थिंक कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। सारी चीजें खत्म कर देगी आपकी एक्सरसाइज। इसका मतलब है एक्सरसाइज नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, नो मेडिसिन नीडेड। कहा था ना मैंने आपसे, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आपने एक तो सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये वही सच्चाई है। और फ्रेंड, जब आपका हार्ट फास्ट पंप करता है ना, तो ब्लड जो है आपका फास्टर सर्कुलेट होता है बॉडी में, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये सब कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। आई एम गिविंग यू ऑल दी साइंटिफिक रीजंस, ये साइंटिफिक फैक्ट्स आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे देन एवर। पहले लोग चल के जाते थे, अभी नहीं है ऐसा। अभी लोग स्कूटर और बाइक, कार का यूज करते हैं। पहले लोग खेत में जाते थे, अभी लोग घर से काम कर रहे हैं। पहले लोग हंट करते थे, अभी सारा चीज तो घर पे आ रहा है, आपको रेडी टू ईट मिल रहा है। पहले लोग ट्रीज पे चढ़ते थे, अब तो लोग अगर फ्लैट्स में रहते हैं तो भी लिफ्ट का यूज करते हैं। पहले लोग घर बनाते थे, अब तो इतना पैसा है कि लोग बस ऑर्डर कर देते हो और आपका घर बना बनाया आ जाता है। इधर घर और फ्लैट। बॉडी मूवमेंट उनकी लाइफ में होता था, हमारे नहीं। इसलिए हमारी लाइफ में बॉडी मूवमेंट की जरूरत तो है ही नहीं, एक्सरसाइज की जरूरत है। उनकी लाइफ ही जिम थी। और हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ है बैठ के आराम से टीवी देखना, फोन पे ऑर्डर करना, शांति से बैठ के एसी में खाना खाना, लिफ्ट से ऊपर नीचे आना जाना, ये है हमारी। तो कहाँ से आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में एंजाइटी नहीं होगी, आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम होगी, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप वो सब चीजें नहीं कर पाओगे जो लोग पहले कर पाते थे इजीली। आज के लाइफ स्टाइल में फ्रेंड, जो पहले डिसीज होते थे वो नहीं, आज के लाइफ स्टाइल में कुछ नए है। अगर आप सोचो तो बहुत बड़ी बात है, आजकल ऑलमोस्ट सभी को बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिटी, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। आजकल यही चल रहा है। छोटे बच्चे होते हैं 10th में, अगर मार्क्स नहीं लाते डिप्रेशन में चले जाते हैं, 12th में कुछ कर नहीं पाते डिप्रेशन में चले जाते हैं, जॉब नहीं मिलती एंजाइटी चालू हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम जाओ, पैसे खर्च करो और प्रीमियम जिम लो और वहां पे जाओ, वहां पे कुछ करो, नो, इट्स नॉट नीडेड। आप घर पे रहो, हल्का फुल्का मूवमेंट कर लो, वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, रनिंग कर लो, इतना ही तो करना है। घर पे पुशअप्स मार सकते हो, आप फ्री है, स्क्वाट्स मार सकते हो, फ्री है, कोई जरूरत नहीं ट्रेनर की। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। इसने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी और एक्सरसाइज को टाइम दी। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि एक्सरसाइज आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। विराट कोहली ने खुद ये बोला है कि फिटनेस इज नॉट ऑप्शनल, इट्स माय फ्यूल। हमारा फ्यूल क्यों नहीं है? जब उस बंदे का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। छोटी मोटी बीमारी तो हम ऐसे खत्म कर सकते हैं ना फ्रेंड। बस हमारी एक प्रॉब्लम है, यू नो व्हाट, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। गपशप मारने में टाइम है, कॉल करने में टाइम है, व्हाट्सएप में रिप्लाई करने में टाइम है, इंस्टाग्राम में टाइम है, बट फॉर द एक्सरसाइज वी डोंट हैव टाइम। हम जाते जरूर है जिम, ज्वाइन करते और जाते भी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक कुछ टाइम गए, फिर गैप। ये नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट हर चीज में। डेली ऑफिस जाते, डेली एक्सरसाइज करो,
डेली स्कूल जाते हैं, डेली एक्सरसाइज करो। जिस दिन नहीं जाते उस दिन तो जरूर करो, क्योंकि ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आपको मैं साइकोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्सरसाइज एक हैबिट नहीं, एक आइडेंटिटी है कि जब कोई देखे तो बंदा बोले यार ये बंदा बड़ा फिट है। इंसान अगर एक्सरसाइज करता है तो उसको दूसरा बंदा जज कर देता है कि ये बंदा अलग ही दिख रहा है। चाहे आप कहीं पर भी हो, आप क्राउड में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, रोड में हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग दिखेगी। अगर आप 5 दिन तक जिम जाओगे ना तो आपकी बॉडी थोड़ी चेंज होगी, लिटिल बिट, पंप भी प्रॉपर नहीं होगा, बट यू विल फील गुड। अगर आप 30 दिन तक कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका माइंड चेंज, और अगर आप 90 दिन तक डिसिप्लिन रहो और एक्सरसाइज करोगे, लाइफ चेंज होगी फ्रेंड। ट्रस्ट में, जब आप एक्सरसाइज करते हो यू विल फील आई एम डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अदर्स, यू आर डिसिप्लिन्ड नाउ। यू नो व्हाई? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डिसिप्लिन हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ मिथ वर्सेस रियलिटी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो जिम जाते हैं ना वो बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मान लिया, पर रियलिटी क्या है अभी आपने जाना। एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट गुड लुकिंग। हो सकता है जो जा रहे हो वो गुड लुकिंग के लिए जा रहे हो, बट अननोइंगली दे आर रिलीजिंग 3 हार्मोन्स, जिसकी वजह से वो बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो आज जान लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। दूसरा मिथ ये है, लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता। भाई टाइम मिलता, किसी भी चीज के टाइम नहीं मिलता, टाइम बनाया जाए। इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी ना, टाइम निकाल, घर पे कर लो, जिम मत जाओ, क्योंकि वॉकिंग इज फ्री यार, रनिंग इज फ्री, योगा इज फ्री, घर पे पुशअप्स मारो, इट्स कंप्लीटली फ्री। आई एम नॉट टेलिंग यू गो एंड इन्वेस्ट द मनी इन जिम एंड देन डू एक्सरसाइज एंड ऑल, नो नॉट एट ऑल, घर पे करो। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंस इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करोगे फ्रेंड तो फिर गिनो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये चीजें इजीली आपको हो सकती। थायराइड, डायबिटीज, बीपी, ऑब्सेसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस, वीक बोन्स, वीक इम्यून सिस्टम, पुअर स्लीप, एंड सबसे डेंजरस चीज, यू नो व्हाट, नोबडी वांट्स दिस, कोई नहीं चाहता, फास्ट एजिंग। आप बहुत जल्दी होंगे तो या बूढ़े लगे। डू यू वांट दैट? आई बिलीव नो, मैं तो नहीं चाहता, तो मुझे लगता है शायद आप भी नहीं चाहते होंगे। एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज यू विल हैव टू मेक टाइम फॉर इलनेस, बी रेडी फॉर दैट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, लेकिन फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, यार समझ में तो आ रहा है बट हाउ टू स्टार्ट, कैसे करूं स्टार्ट? स्टार्ट तो करता हूं पर स्किप हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे स्टार्ट करो, कल से नहीं, आज से डिसाइड, कल से नहीं, मंडे से नहीं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत लो, कोई डेट नक्की ना करो यार, डोंट फिक्स एनी डेट कि फ्रॉम दैट डे आई विल डू एक्सरसाइज एंड ऑल, नो, आज से स्टार्ट करो। जिम जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, 10 मिनट्स वॉक कर लो, 10 पुशअप्स मार लो, 10 स्क्वाट्स मार लो, खड़े होके आप हल्का हल्का घर पे रनिंग कर लो। एक मैट ले आओ ना, मार्केट में 250-300-400 में एक मैट ले आओ, पूरे घर को हेल्प करेगी, क्योंकि आदतें बनाई जाती है, ऑटोमेटिक नहीं आती। फ्रेंड एक बात बताऊं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ना तो आप धीरे धीरे अपने बॉडी को किल कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब मत करो कि कल से करूंगा, अलार्म लगाऊंगा, सुबह उठूंगा, दोपहर में करूंगा, शाम करूंगा। मैं बिलीव नहीं करता कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ के आप एक्सरसाइज करोगे तभी आपकी बॉडी फिट होगी। आपको जब टाइम लगे आप तब करो, खाने के बाद कम से कम 2 घंटे दो एक्सरसाइज। आपको कभी भी टाइम लगे, आपको दोपहर में लगे, 9 बजे लगे, सुबह के, दोपहर के 12 बजे लगे, या आपको शाम को लगे, एंड इफ यू आर गेटिंग टाइम एट नाइट यू कैन डू दैट। कोई मैंडेट नहीं है कि सुबह 5 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 6 बजे ही करना है। आप अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से कर सकते हैं, किसी दूसरे के लाइफ स्टाइल में मत घुसिए। बस आपको एक फोकस रखना है, एक्सरसाइज। टाइम कोई भी हो, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। आज अगर 10 पुशअप्स मार रहे हैं तो कल कोशिश कीजिए 12 लग जाए, नहीं होता है तो 2 दिन बाद 12 कर लीजिए, 1 हफ्ते बाद 20 कर लीजिए, पर करिए जरूर। बेनिफिट मैं आपको सारी बता चुका हूँ। स्टार्ट कैसे करना है किसी की जरूरत नहीं है फ्रेंड, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, ये सब आपके अंदर है। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, अपने आप हार्मोन्स रिलीज होंगी और यू विल फील बेटर, प्लीजेंट, एनर्जेटिक, और धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ रहा है और आपके नए नए माइंड में थॉट्स आने चालू हो जाएंगे, डिसीजन पावर आपका बढ़ जाएगा, यू विल फील हैप्पीनेस एंड ऑल। तो फ्रेंड ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है
जिनको लगता है कि एक्सरसाइज इज नॉट नीडेड, लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि अगर आप आज फिट हो और हमेशा रहो, उसके लिए एक्सरसाइज करो, आपको कभी भी ऑब्सिटी नहीं होगा, आपका टमी बाहर नहीं आएगा, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, इट्स बेटर ना, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपकी आईज स्ट्रांग रहेंगी। मुझे तो लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। इफ यू कैन डू हाफ एन आवर 1 आवर यू कैन गिव इट ना, 24 आवर्स को इतना तो दे सकते हो अपनी बॉडी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लोगों से शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।